हेलो एवरीवन। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एमकॉम सेमिस्टर 4 जो यूनिवर्सिटी से जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है उसमें से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हम सब्जेक्ट अभी देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अभी क्वेश्चन बैंक में से हम प्रॉब्लम नंबर 17 देखने वाले हैं। ये भी रिलेटेड टू कैश मैनेजमेंट है। अभी एक कैश बजट का प्रॉब्लम है। अभी हम पार्ट 15 देख रहे हैं, मतलब 15th सॉल्यूशन, हम 15th प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ओके, ऑलरेडी 14 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ओके, सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए तो आपको एग्जाम में एक्चुअली ईजी जाएगा। ओके, एग्जाम सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में से ही आपको क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ओके, और दूसरी बात, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो आपके अदर जो फ्रेंड्स है उसमें शेयर कीजिए तो उनको भी पता चले कि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करने का है। ओके, तो देखते हैं अभी प्रॉब्लम नंबर हम देखने वाले 17। ये प्रॉब्लम है, कैश बजट का प्रॉब्लम है। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन अभी करने वाले। ओके, प्रॉब्लम रीड करते हुए एक्चुअली थोड़ा फास्ट रीड करता हूँ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है एक्चुअली। एमजी लिमिटेड, ओके, एमजी लिमिटेड डील्स इन ए सिंगल प्रोडक्ट विच इज सोल्ड एट 150 पर एनम। ओके, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 150 पर एनम। द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड इज 80%, मतलब 80% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, मतलब 20% हमारा प्रॉफिट रहेगा। ओके, ऑफ द सेल्स विच इंक्लूड द मटेरियल कॉस्ट 25%, वेजेस 36% एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट द मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओके, मतलब 25% का भी मटेरियल कॉस्ट रहेगा, 36% का भी सेल्स रहेगा। तो आप यहाँ पर आप निकाल के देख सकते हो। ये देखिए, सेल्स 25% मटेरियल है, 36% इन दोनों की का भी हम टोटल कर देते ये आ रही है 61%, और 80% हमारी टोटल कॉस्ट है। तो 80% माइनस 61% कर देंगे तो 19% आ जाएगा। ये 19% रिमेनिंग कॉस्ट है। रिमेनिंग कॉस्ट मतलब क्या क्या आएगा उसमें? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओके, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है यहाँ पर। तो वर्किंग नोट में हम एक्चुअली कॉस्ट स्ट्रक्चर हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, एक मिनट प्रिपेयर करके लेते हैं यहाँ पर। ओके, वर्किंग नोट में। ओके, फर्स्ट सेल्स। ओके, सेल्स कितना है? 150। ओके, नेक्स्ट दिया है लेस एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस में मटेरियल है, मटेरियल है 25%, मतलब 150 के 25% कितना आएगा? ओके, 150 के 25%, 150 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ओके, 37.5 आ रहा है। नेक्स्ट वेजेस। ओके, वेजेस दिया है 36% है, तो ये भी 36% निकालेंगे। ओके, 54 रुपीज़ आ रहा है। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एडमिन एक्सपेंसेस रिमेनिंग मतलब एक्चुअली 19% आ रहा है, इंटू 19 डिवाइड बाई 100। ओके, तो इतना आ रहा है, ये टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ओके, ये टोटल एक्सपेंसेस, ये तीनों का टोटल करना पड़ेगा। ओके, 120 रुपीज़ टोटल एक्सपेंसेस आ रहा है, मतलब रिमेनिंग हमारा प्रॉफिट पोर्शन रहेगा। प्रॉफिट पोर्शन हमारा 20% रहेगा, 150 माइनस 120। ओके, तो प्रॉफिट पोर्शन आ जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से एक्चुअली ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्या है। द सेल्स आर सीजनल एज अंडर। मार्च टू जून 1000 यूनिट्स पर मंथ है। सितंबर टू दिसंबर 1500 यूनिट्स पर मंथ है। ओके, और रिमेनिंग मंथ में 800 यूनिट्स पर मंथ है। ओके, रिमेनिंग मंथ में 800 यूनिट्स पर मंथ है। ओके, तो अभी हमें एक्चुअली टोटल सेल्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, पूरा प्रॉब्लम देखेंगे तो कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, उसका अमाउंट नहीं दिया है, सेल का भी अमाउंट नहीं दिया है। ओके, कोई भी अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, सेल का भी अमाउंट नहीं किया, प्रोवाइड किया, एक्सपेंसेस का भी अमाउंट नहीं प्रोवाइड किया, उसका खाली पर यूनिट प्रोवाइड किया है। तो हमें पर यूनिट के हिसाब से हम डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते, इसकी वजह से हमें पूरा सेल्स का पूरा यूनिट्स निकालना पड़ेगा। ओके, कितना यूनिट्स है देखो हमें एक्चुअली अपने का भी प्रॉब्लम देखेंगे अब। आगे हम रीड करते हैं। एक्चुअली द सेल पैटर्न कैसा था? कैश सेल्स है 20%, 1 मंथ क्रेडिट डेटर्स को है 40% के लिए, एंड बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स रिसीवेबल होगा 60 डेज का, लेकिन वो डिस्काउंटेड है इमीडिएटली 5% डिस्काउंटिंग चार्जेस के साथ हम डिस्काउंट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में वेजेस दिया हुआ है
जो नेक्स्ट मंथ के 7th डेट को पेमेंट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट मंथ में पेमेंट हो रहा है, मतलब लैग इन पेमेंट 1 मंथ रहेगा। ओके, परचेसेस पैटर्न, परचेसेस में कैश परचेसेस रहेंगे 30% एंड रिमेनिंग 70% क्रेडिट परचेसेस रहेंगे। और उसमें क्रेडिट परचेसेस में अब देखेंगे तो 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। ओके, 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है क्रेडिट परचेसेस के लिए, मतलब क्रेडिटर्स को 1 मंथ के लिए क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड फिक्स एक्सपेंसेस, वो 10,000 रुपीज फिक्स एक्सपेंसेस है पर मंथ, पेबल एट द एंड ऑफ टू विच इट रिलेट्स, मतलब सेम मंथ में पेड हो रहा है। ओके, एंड रिमेनिंग जो एक्सपेंसेस है वो हाफ मंथ में पेमेंट होने वाले। ओके, हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड उनको मिल रहा है, मतलब अभी हाफ मंथ देखेंगे तो करंट मंथ का फर्स्ट 15 डेज का जो पेमेंट है वो नेक्स्ट 15 डेज में होगा, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज का जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा, मतलब हाफ जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में रिसीव होगा, मतलब पेमेंट करेंगे, और करंट मंथ में हाफ पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे जो रिमेनिंग है उसके लिए। अभी रिमेनिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे आगे। ओके, द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंप्राइज 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख एंड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर 15% इज टू बी पेड इन द नवंबर एंड द करंट ईयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज टू बी पेड इन मार्च। ओके, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड एक्चुअली उन्होंने 15% बोला है, लेकिन 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो इसकी वजह से करंट ईयर का हम प्रीमियम जो डिविडेंड जो पे करेंगे वो 12% ही पे करेंगे, क्योंकि ये 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मतलब एक्चुअली रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर 12% है, लेकिन उन्होंने प्रीवियस ईयर का 15% पे करने को बोला है, तो करंट ईयर का हमें परसेंटेज दिया नहीं है, लेकिन हम 12% हम पेमेंट कर देंगे। ओके, और कब पेड करने का है, प्रीवियस ईयर का है नवंबर में पेड करने का है, और करंट ईयर का मार्च में पे करने का है, तो दोनों डेट में दोनों मंथ में हम पेमेंट दिखा देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए कैश ऑन हैंड एट द एंड ऑफ अक्टूबर इज 20,000, मतलब ये बिगिनिंग, क्योंकि एक्चुअली आपको ना कैश बजट जो पूछा है ना वो नवंबर टू मार्च पूछा है। ओके, और यहाँ पर देखिए 20,000 अक्टूबर के एंड का बैलेंस दिया है, मतलब नवंबर का ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू हैव मिनिमम बैलेंस ऑफ 10,000, तो मिनिमम बैलेंस हमारा 10,000 रहना चाहिए और मैक्सिमम बैलेंस 30,000 रहना चाहिए, तो इसमें इसके बीच में हमें बैलेंस मेंटेन करने का है। उसके आगे बोला है कि ज़्यादा रहेगा बैलेंस तो हम इन्वेस्ट करेंगे, और कभी कम रहेगा तो हम इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड कर वो अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे, मतलब मिनिमम हम 10,000 बैलेंस मेंटेन करेंगे, मैक्सिमम 30,000 मेंटेन करेंगे, उससे कम ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट हम लेंगे, नहीं तो सोल्ड करेंगे। ओके, हमें कैश बजट प्रिपेयर करने को बोला है नवंबर टू मार्च को। ओके, अभी पूरे प्रॉब्लम में आप देखेंगे तो आपको एक्सपेंसेस कहाँ पर भी नहीं दिख रहे। ओके, लेकिन हम एक्चुअली अभी क्या करेंगे, ये देखिए ये एक चीज़ है ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये 10,000 पर मंथ दिया हुआ है, लेकिन रिमेनिंग कितना है मालूम नहीं है। ओके, दूसरी चीज़ सेल्स का टोटल अमाउंट हमें पता नहीं है। ओके, और इसकी वजह से हम पहले सेल्स के टोटल यूनिट्स हम फाइंड आउट करके लेते हैं। ओके, मार्च टू जून कितना है 1,000, यहाँ पर मैं पूरे मंथ्स लिखेंगे एक्चुअली, नीचे यहाँ पर लिख कर आपको बताता हूँ। एक्चुअली पहला मंथ है अप्रैल रहेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, नवंबर के आगे से यहाँ पर लिखा हुआ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके, देखिए अप्रैल में कितना है अभी सेल्स, मार्च टू जून 1,000 है, जून मतलब अप्रैल में भी 1,000 ही आएगा। ओके, मार्च टू जून 1,000 है, मतलब अप्रैल मई जून ये 3 महीने में 1,000 आएगा, और मार्च में भी 1,000 रहेगा। ओके, मार्च एक्चुअली एंड में है तो मार्च को भी 1,000 रहेगा। ओके, इतने यूनिट्स रहेंगे 1,000 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट जुलाई में देखिए कितने, सितंबर टू दिसंबर बताया 1,500, तो सितंबर में 1,500, अक्टूबर में 1,500, नवंबर 1,500 एंड दिसंबर भी 1,500। ओके, और रिमेनिंग मंथ में कितना बोला है, रिमेनिंग मंथ में 800 बोला है, तो रिमेनिंग मतलब ये बचा है जुलाई 800, अगस्त 800, ओके, जनवरी 800 एंड फरवरी 800। तो इसका आप सबका कभी टोटल कर दोगे तो आपको टोटल सेल्स पता चलेगा कितना टोटल सेल्स यूनिट है। ओके, तो टोटल सेल्स यूनिट देखिए 13,200 टोटल सेल्स यूनिट है। ओके, ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा। ओके, और सेम आपको ओके अभी हम प्रिपेयर करेंगे कैश बजट में, हम एक्चुअली वर्किंग नोट ही ज़्यादा है एक्चुअली। कैश बजट प्रिपेयर करते समय आपको पता चलेगा कि कैश सेल्स है प्रॉब्लम में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, और बिल डिस्काउंटेड है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट है, उसका इन्फॉर्मेशन दिया है,
पेमेंट में देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो कैश परचेसेस है एंड क्रेडिट परचेसेस है। तो इसकी वजह से कैश परचेसेस उसका पेमेंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स का पेमेंट, उसके बाद में वेजेस का पेमेंट आएगा। ओके उसके बाद में मैन्युफैक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पेमेंट आएगा, उसमें से 10,000 आएगा फिक्स एक्सपेंसेस एंड रिमेनिंग अदर एक्सपेंसेस आएगा। ओके तो वो मैं बाइफरकेट कर दिया है। डिविडेंड का पेमेंट है नेक्स्ट, जी में डिविडेंड का पेमेंट है तो डिविडेंड पेड का यहाँ पर लिख दिया। ओके और कैश का बैलेंस यहाँ पर टोटल पेमेंट निकालेंगे। इसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस हम निकालेंगे, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस हम नहीं यूज़ करेंगे, ये बैलेंस हम कंपेयर करेंगे, ये बी माइनस सी कर देंगे एक्चुअली। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ई में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ओके ई में इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और फाइनल क्लोजिंग बैलेंस हमारा नीचे आ जाएगा। क्यों फाइनल क्लोजिंग बैलेंस नीचे आ जाएगा? एफ में क्लोजिंग बैलेंस। ओके क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर। ओके ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है एक्चुअली, ये ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस हम मेंशन करते हैं। ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस, क्यों ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस हमने मेंशन कर दिया? क्योंकि उसमें एक्चुअली एडलेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, उसमें इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो सकती है, नहीं तो इन्वेस्टमेंट ऐड हो सकती है। ओके इसकी वजह से हमने वो मेंशन कर दिया ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस। ओके यहाँ पर नेट क्लोजिंग बैलेंस आएगा और नेट क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ में एक्चुअली आ जाएगा। ओके और वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे ना, तो अक्टूबर से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट देखिए अक्टूबर से मार्च तक हम प्रिपेयर करेंगे। ओके यहाँ पर सेल्स यूनिट से हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें टोटल सेल्स का अमाउंट नहीं मालूम है, तो हमें पहले सेल्स यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। कब से? नवंबर से, हमें अक्टूबर से प्रिपेयर करने का है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ सेल्स यूनिट अक्टूबर से, ये देखिए इस तरह से। अभी देखते हैं सेल्स निकालता हूँ यहाँ पर टोटल सेल्स कितना है, क्योंकि हमें अभी पहला हम वर्किंग नोट हम सॉल्व करते हैं, ये वाला कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स निकालते हैं और बी आर निकालते हैं। ओके तो इसके लिए हमें ये पहला सेल्स निकलना पड़ेगा अक्टूबर से मार्च तक, वो हमने लिख दिया। उसके बाद में सेल्स का पर यूनिट अमाउंट कितना है? 150 है, तो यहाँ पर हम सेल्स का रुपीज़ में अमाउंट निकालेंगे इंटू 150। तो यहाँ पर सेल्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा, सभी निकालना पड़ेगा आपको ये। ओके 6 मंथ का पूरा निकालना पड़ेगा। अभी उसमें से कैश सेल्स कितना है? कैश सेल्स कितना बताया यहाँ पर? ये देखिए ये सी एडजस्टमेंट में बताया 20% कैश सेल्स है, तो ये जो सेल्स अमाउंट है उसमें 20% कैश सेल्स है, 20 डिवाइड बाय 100। ओके तो 45,000 ये कैश सेल्स आ रहा है। ओके तो ये एक्चुअली हमारा एक आंसर हो गया। एक्चुअली ये कैश सेल्स है ना, ये कैश सेल्स नवंबर टू मार्च हमारा कैश सेल्स है, तो ये उठाता हूँ मैं और कैश सेल्स में लिख देता हूँ नवंबर टू मार्च। ओके ये कैश सेल्स आ जाएगा। ओके नेक्स्ट हम उसमें से हम कैश सेल्स माइनस करके हम फाइंड आउट करेंगे क्रेडिट सेल्स। हम फाइंड आउट करेंगे क्रेडिट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे। ये सभी मंथ का क्रेडिट सेल्स आपको निकालना पड़ेगा, तो ये क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे। कैसे निकाला? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। अभी क्रेडिट सेल्स में देखो दो पार्ट होने वाले क्रेडिट सेल्स में, ये देखिए सी एडजस्टमेंट में दिया है 1 मंथ क्रेडिट फॉर 40% कस्टमर एंड अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज 60 days बिल टू बी डिस्काउंटेड इमीडिएटली सब्जेक्ट टू द डिस्काउंटिंग चार्जेस 5%। मतलब हम पहले हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हम लिख देंगे। हम पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हम लिख देंगे और उसके बाद में ओके पहले क्रेडिट सेल्स हमने फाइंड आउट कर लिया, अभी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख देंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमारा कितना है? 40% हमें करना पड़ेगा, 180 के 40%। लेकिन कब वो रिसीव होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स? नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है उसको क्रेडिट पीरियड कितना है यहाँ पर देखेंगे आप। ओके यहाँ पर देखिए 1 मंथ क्रेडिट पीरियड फॉर 40% कस्टमर के लिए। ओके 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है, तो अभी 1 मंथ मतलब अक्टूबर का 40% कब रिसीव होगा? नवंबर में रिसीव होगा, तो नवंबर में ये अक्टूबर का क्रेडिट सेल्स है उसका 40%। ओके तो 72,000 आ रहा है। ओके तो इस तरह से हम निकाल के लेंगे सबका आपका निकालना पड़ेगा आपको सबका। देखिए ये 72,000 अभी मैं एक्चुअली एक्सेल में ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो सबका आंसर आ जाएगा। 1,80,000 के 40%, 180 के 40%, 96 के 40%, 96 के 40%। ओके ये आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा, ये मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ। ये भी हमारा एक आंसर हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके ये नवंबर से पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर।
ओके, अभी डिस्काउंटिंग चार्जेस हम निकाल के लेते हैं। देखिए ये हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यहाँ पर एक्चुअली लिख दे, एक मिनट है, यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें पहले क्रेडिट सेल्स में से 40% अमाउंट माइनस कर, अभी यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन का करके लिखते हैं। ड्रॉन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डिस्काउंट का हमें 5% माइनस करके लिखना पड़ेगा, लेकिन ड्रॉ कितना किया है हमने बिल्स रिसीवेबल, तो इसके 60% हमने ड्रॉ किया है, इसकी वजह से 60 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये 60% हमें पहले निकाल के लेना चाहिए, सभी का 60% निकालेंगे, क्रेडिट सेल के 60%। ओके, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंटेड का अमाउंट आएगा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, लेकिन डिस्काउंट करते समय हमें 5% कम अमाउंट रिसीव होगा। ओके, डिस्काउंट करते समय हमें 5% हम कम अमाउंट रिसीव करेंगे, तो इसकी वजह से ये जो बिल रिसीवेबल ड्रॉन है उसके सेम मंथ में हम डिस्काउंट करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है यहाँ पर देखिए, अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 60 डेज बिल टू बी डिस्काउंटेड इमीडिएटली, मतलब जब ड्रॉ करते हैं तभी हम डिस्काउंट करने वाले हैं, सब्जेक्ट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 5%। ओके, तो ये जो है उसके हम 5% माइनस करके लिखेंगे। तो पहले हम डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालते हैं, यहाँ पर बिल डिस्काउंटेड चार्जेस। ओके, बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं? 5%, तो इसके 5% हम निकालेंगे इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गए, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस माइनस करके हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा वो हम लिखेंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल डिस्काउंटेड। ओके, अमाउंट कितना रिसीव होगा? तो जितना बिल ड्रॉ किया था उसमें 5% माइनस करके हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है, और सेम मंथ में रिसीव होने वाला है। ओके, तो ये आ जाएगा, आपको माइनस माइनस करके निकालना पड़ेगा सभी। 1,08,000 माइनस 5,400, 1,08,000 माइनस 5,400, इस तरह से हमने निकाल लिया। तो अभी नवंबर से मार्च तक हमें चाहिए, तो नवंबर से मार्च तक मैं कॉपी करके लेता हूँ, और हम मेन जो हमने कैश बजट प्रिपेयर किया है वहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये आ गया। ओके, एक्चुअली रिसीट अभी कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, कैश सेल से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड बिल डिस्काउंटेड अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो यह हमारा कंप्लीट हो गया, रिसीट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, ये पहले जो 3 एडजस्टमेंट है ना वो कंप्लीट हो गया, एक्चुअली 3 नहीं, पहला हमें और लगेगा एक्चुअली। देखिए नेक्स्ट वेजेस दिया है 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, लेकिन अभी वेजेस का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें वेजेस कितना अमाउंट है वो मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम वेजेस पहले निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पर हम वेजेस निकालेंगे। ओके, मैं पहले वेजेस निकाल के लेता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट करता हूँ वेजेस सेकेंड। ओके, वेजेस का अमाउंट पहले निकालता हूँ, वेजेस एक्सपेंसेस कितना है, क्योंकि वेजेस का हमें पर यूनिट अमाउंट दिया हुआ है। ओके, तो सेल यूनिट कितना है यहाँ पर इस मंथ में? 1,500, नहीं तो सेल का अमाउंट लेते हैं, सेल का अमाउंट और वेजेस का कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 25%, नहीं सॉरी, वेजेस है 36%, तो सेल अमाउंट इंटू 36% हमारा वेजेस रहेगा। ओके, तो वेजेस का ये अमाउंट निकल के आ गया, यह अमाउंट है पूरा वेजेस का, ये एक्सपेंसेस निकल के आ गया। ये नॉर्मली प्रॉब्लम में देते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। अभी वेजेस पेड कितना किया है ये लिखते हैं, वेजेस पेड। ओके, ये हम एक्चुअली कैश बजट में हम लिख देंगे कितना वेजेस पेड हो रहा है उतना। वेजेस पेड कितना होगा यहाँ पर उन्होंने क्या बताया वेजेस के लिए? पेड ऑन 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को पे कर ले, तो 1 मंथ का हमारा क्रेडिट पीरियड आ गया, तो इस तरह से हम लिख देंगे पूरा वेजेस। ओके, मतलब ये 81 यहाँ पर इश्यू होगा, ये यहाँ पर पेमेंट होगा, ये यहाँ पर पेमेंट होगा, 43,200 यहाँ पर पेमेंट होगा, नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा, इस तरह से। तो ये वेजेस हम लिख कर लेते हैं अभी यहाँ पर। ओके, वेजेस एक्सपेंसेस में हमने लिखा हुआ है वेजेस यहाँ पर। ओके, वेजेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं पेमेंट मेंशन कर देता हूँ, जो वेजेस जो पेड किया है वो। ओके, देखिए पहले हमें वेजेस निकालना पड़ेगा और उसके बाद में हमें मेंशन करना। वेजेस कैसे निकाला हमने? क्योंकि 36% है, सेल के 36% वेजेस है, तो सेल के अमाउंट पे 36% निकाल लिया, तो यहाँ पर वेजेस आ गया है सभी। और वो पेड कब कर रहे हैं? करंट मंथ का वेजेस हम नेक्स्ट मंथ में हम पेड करने वाले हैं, तो इसकी वजह से ये पेड यहाँ पर होगा, ये पेड यहाँ पर होगा, इससे नेक्स्ट मंथ में हमारा पेड होने वाला है। ओके, तो इस तरह से हम वेजेस निकाल के लिए। अभी थर्ड, अभी देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, देखते हैं। यहाँ पर वेजेस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए परचेस पैटर्न एज अंडर, मतलब परचेसेस का इन्फॉर्मेशन है, तो हमें पहले मटेरियल निकालना पड़ेगा। परचेसेस मतलब क्या? मटेरियल।
मटेरियल परचेस, ओके मटेरियल परचेसेस। पहले हम अमाउंट निकालते हैं, मटेरियल परचेस का अमाउंट कितना है, देखो प्रॉब्लम में यहाँ पर दिया हुआ है मटेरियल 25% है, ओके मटेरियल 25% है, तो सेल के 25% हम मटेरियल निकालेंगे, ये सेल अमाउंट है इंटू 25 डिवाइड बाय 100, ओके तो ये मटेरियल का अमाउंट आ जाएगा। ओके तो ये सभी एक्चुअली मंथ का हम निकाल लेंगे, 6 मंथ का निकाल लेंगे। अभी मटेरियल परचेस कर दिया, अभी उसका पेमेंट कैसे हो रहा है देखिए, मटेरियल का पेमेंट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 30% कैश पेमेंट है एंड 70% 1 मंथ क्रेडिट है। तो पहले कैश परचेसेस हम लिख देंगे, कैश परचेसेस कितना है 20% है, नहीं सॉरी 30% है, कैश परचेसेस कितना है 30% है, ओके तो 30% अमाउंट सेम मंथ में रिसीव होगा। ये जो टोटल परचेसेस है उसमें 30 डिवाइड बाय 100, तो 30% कैश परचेसेस हो जाएंगे ये सभी, ओके सभी मंथ का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम नवंबर से हम लेंगे और वो कैश बजट में लिख देंगे, कैश परचेसेस हमारा सेपरेट अमाउंट है वो हम लिख देंगे कैश परचेसेस यहाँ पर, ये देखिए कैश परचेसेस नवंबर से, ओके कैश परचेसेस यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ सभी मंथ का, देखिए ये परचेसेस आ गया, ओके अभी परचेसेस आने के बाद हम एक्चुअली अभी क्रेडिट परचेसेस निकालेंगे। क्रेडिट परचेसेस रिमेनिंग रहेगा, टोटल परचेसेस माइनस कैश परचेसेस, तो ये क्रेडिट परचेसेस आ गए निकल के, सभी मंथ का आपको निकालना पड़ेगा, क्रेडिट परचेसेस आ गए। अभी पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हमें पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकालने का है, वो पेमेंट टू क्रेडिटर, ओके पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमारे कैश बजट में लिखना चाहिए। अभी पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है 1 मंथ क्रेडिट मिल रहा है, मतलब ये क्रेडिटर्स है उसका पेमेंट कब मिलेगा नेक्स्ट मंथ में, ओके तो ये पेमेंट कब मिलेगा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। इसी तरह के सभी मंथ का निकलेगा, मतलब ये पेमेंट यहाँ पर, ये पेमेंट यहाँ पर, ये पेमेंट यहाँ पर, ये पेमेंट यहाँ पर, इस तरह से सभी मंथ का यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। मैं कॉपी करके अभी पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पर लिख देता हूँ पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये देखिए, ओके तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स यहाँ पर आ गए, ओके अभी देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, वेजेस हमने लिख दिया, परचेसेस लिख दिया, उसमें कैश परचेसेस एंड पेमेंट टू क्रेडिटर ये दोनों लिख दिया, ओके अभी नेक्स्ट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अभी पहले टोटल मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकालेंगे, उसके बाद में फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, उसके बाद में रिमेनिंग निकलेगा, ओके तो इतना हम करके लेते हैं पहले। देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ओके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है, ओके पहले हम एक्सपेंसेस कितना है वो निकाल दे। एक्सपेंसेस हमारा 19 रुपीज़ पर यूनिट था, यहाँ पर हमने निकाला था, देखो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं रिमेनिंग है ना ये, ओके अभी ये कॉस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 28.5 रुपीज़ पर यूनिट है, ओके 28.5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो सेल से हम निकालेंगे ये 28.5, ये सेल्स अमाउंट है, नहीं एक मिनट परसेंट में हमने निकाला था, परसेंट में कितना है सेल के 19% आ रहा है, ओके कैसे निकाला था ये 25% प्लस 36% माइनस 80%, क्योंकि टोटल कॉस्ट है 80% है, रिमेनिंग है मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो 19% आ रहा है वो हमने यहाँ पर भी निकाला था, परसेंट में निकालते हैं एक्चुअली। देखो मटेरियल है 25% है, मटेरियल 25% है, वेजेस है 36% है, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मालूम नहीं है लेकिन टोटल है 80% है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कितना आएगा ये दोनों का टोटल, ये माइनस ये दोनों माइनस हो जाएंगे उसमें से, तो रिमेनिंग आ जाएगा, तो 19% आ रहा है, ओके तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सेल के 19%, तो यहाँ पर मैं निकाल के लेता हूँ ये सेल्स का अमाउंट यहाँ पर है इंटू 19 डिवाइड बाय 100, ओके तो यहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये टोटल आ रहा है, ये सभी मंथ का निकाल के लेता हूँ टोटल अमाउंट, ओके सभी मंथ का टोटल अमाउंट निकाल के ले लिया। अभी उसमें से फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ओके फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, वो कितना है 10,000 है, एवरी मंथ 10,000 है फिक्स एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर फिक्स एक्सपेंसेस लिख देता हूँ, और पेमेंट कब हो रहा है फिक्स एक्सपेंसेस का वो भी देखेंगे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर है 10,000 पर मंथ पेबल एट द एंड ऑफ द मंथ,
विच इट रिलेट्स, मतलब जिस मंथ का एक्सपेंसेस है उसी मंथ में हम पेमेंट करें, मतलब 10,000 सेम मंथ में हमारा पेमेंट हो रहा है। ओके तो यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो फिक्स नेचर के है वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखिए फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस, ओके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपीज़। और अदर, अभी अदर निकाल के लेता हूँ। अदर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए अदर, ये माइनस करके हम अदर निकालेंगे। ये टोटल एक्सपेंसेस थे, उसमें से हमने 10,000 माइनस कर लिए तो अदर आ जाएंगे। ये अदर आ गए, तभी अदर आ गए। ये अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ओके अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अभी अदर एक्सपेंसेस का पेमेंट कैसे हो रहा है वो देखते हैं। द रिमेनिंग एक्सपेंसेस आर सब्जेक्ट टू द क्रेडिट ऑफ हाफ मंथ। क्रेडिट ऑफ हाफ मंथ मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए क्रेडिट ऑफ हाफ मंथ, ये एक मंथ है समझो, ये फर्स्ट मंथ है। मैं यहाँ पर जून लिख देता हूँ। ओके समझो टोटल एक्सपेंसेस जो जून के हैं वो समझो 10,000 रुपीज़ है। ओके तो क्या होगा 10,000 रुपीज़ में, जो फर्स्ट पीरियड है, ये जून के 10,000 है, जुलाई के भी मेंशन कर देता हूँ। जुलाई का समझो 18,000 है। ओके और अगस्त का लिख देता हूँ। ओके अगस्त के 20,000 लिख देता हूँ। तो कैसे होंगे देखो, अभी जून के है, ये जून के जो 20,000 एक्सपेंसेस है वो 15 मंथ का मतलब हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड मिल रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड है। तो हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड मतलब क्या हुआ, पहले 15 दिन का जो पेमेंट है वो इस सेम मंथ में पेमेंट होगा। पहले 15 दिन का हाफ कितना पेमेंट होगा 5,000। ओके लेकिन जो दूसरा जो 15 दिन का जो पेमेंट है वो कब होगा, नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा। तो यहाँ पर वो पेमेंट होगा 5,000 रुपीज, जुलाई में पेमेंट होगा। सेम सिचुएशन इसका भी, पहले 15 दिन का जो पेमेंट है 9,000 रुपीज, तो वो सेकंड हाफ में पेमेंट होगा, मतलब दूसरे 15 दिन में पेमेंट होगा। लेकिन दूसरे 15 दिन का जो पेमेंट है वो अगस्त में पेमेंट होगा, नेक्स्ट मंथ में। तो इसके लिए आप देखोगे तो आपको हाफ ऑफ पेमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। ओके हाफ पेमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। ओके तो हम देखिए ऐसे लिखेंगे। अभी अभी यहाँ पर हमने निकाला हुआ है अदर एक्सपेंसेस, उसमें से हाफ ऑफ पेमेंट होने वाला है। ओके तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे मैं निकाल के लेता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसका हम टोटल कर देंगे। ओके फर्स्ट और सेकंड लिख देता हूँ और उसका हम टोटल करेंगे। ओके अभी फर्स्ट कितना पेमेंट होगा देखो, ये जो है ये हाफ पेमेंट डिवाइड बाय 2 यहाँ पर पेमेंट होगा, और उसी मंथ का हाफ पेमेंट यहाँ पर रिसीव होगा। ओके तो इस तरह से हम पूरा एक्चुअली कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। ओके ये भी ओके ये इसका हाफ पेमेंट यहाँ पर, हाफ पेमेंट यहाँ पर, इसका हाफ पेमेंट यहाँ पर, हाफ पेमेंट यहाँ पर, इसका हाफ पेमेंट यहाँ पर, हाफ पेमेंट यहाँ पर, इसका हाफ पेमेंट यहाँ पर हाफ रिमेनिंग हाफ पेमेंट। तो इस तरह से ये दो हमारे पेमेंट हो रहे हैं, तो इसका हम टोटल करना चाहिए, इसका हमें टोटल करना पड़ेगा। तो पेमेंट का ये पूरे मंथ में ये इसका कितना पेमेंट हुआ है, इस मंथ का ये हाफ पेमेंट और इस मंथ का ये हाफ पेमेंट, इस तरह से हमारा पेमेंट हुआ है। ओके तो ये दोनों का हम टोटल कर देंगे तो टोटल हमारा पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा, इस दोनों का टोटल, ये प्लस ये, तो ये हमारा टोटल पेमेंट आ जाएगा किसका, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का रिमेनिंग का पेमेंट आ जाएगा। ओके तो ये मैं कॉपी करके लेता हूँ, और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का अदर है लिखा हुआ है ना, वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा ये अदर में। ओके क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस ये है, अदर ये आएंगे। ओके तो इस प्रकार से हो गया अब तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये आ गए, फिक्स वाले भी आ गए, अदर वाले भी आ गए। अभी डिविडेंड पेड देखते हैं। नवंबर में बोला है 15% पेड करने के लिए। ओके नवंबर में कितना बोला है पेड करने के लिए, 15% बोला है, तो 5 लाख के 15% डिविडेंड पेड में लिख देता हूँ 5 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 100, 75%। एंड मार्च में बोला है रिमेनिंग पेमेंट करंट पीरियड का, करंट एक्चुअली कितना हम पेमेंट करेंगे, 12% पेमेंट करेंगे, 5 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 100, ओके 60,000। ओके इस तरह से यहाँ पर बाकी मंथ में एक्चुअली 0 आएगा, क्योंकि पेमेंट दो ही टाइम में हो रहा है। ओके लास्ट ईयर का नवंबर में पेमेंट हो रहा है और करंट ईयर का मार्च में पेमेंट हो रहा है। ओके वेजेस डिविडेंड पेड, तो ये भी हो गया एक्चुअली। अभी लास्ट देखिए कैश बैलेंस का, ओपनिंग कैश बैलेंस उन्होंने बोला है नवंबर का 20,000, मतलब उन्होंने बोला है अक्टूबर का
एंडिंग का 20,000 है, मतलब नवंबर का ओपनिंग का 20,000 रहेगा, तो इसके वजह से नवंबर 20,000 मैंने लिख दिया। ओके, और अभी हमें कैश हमें टैली करने का है, तो टोटल रिसीट हम करते हैं, यहाँ पर टोटल रिसीट निकालेंगे। टोटल रिसीट मतलब ये तीनों का टोटल होगा। ओके, ये टोटल रिसीट आ गया। टोटल पेमेंट भी निकालेंगे। ओके, यहाँ पर टोटल पेमेंट निकालता हूँ, सबका टोटल होगा। ओके, ये टोटल पेमेंट आएगा। अब हम बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, अभी हर मंथ का हम टैली करते जाएंगे, तो टैली करते समय यहाँ पर हम ग्रॉस बैलेंस हम निकालेंगे, 20,000 प्लस रिसीट माइनस पेमेंट। ये बैलेंस कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है 15,400। मतलब हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें परचेस करना चाहिए। परचेस हमें कितना करना पड़ेगा, तो 10,000 तो हमें मिनिमम बैलेंस रखने का है, प्लस ये 10,000 प्लस 15,400, क्योंकि वो माइनस में आ रहा है, मतलब हमें इतना इन्वेस्टमेंट हमें परचेस करना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 10,000। ओके, इस तरह से हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये 10,000 क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 10,000। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला डाल देता हूँ, ये वाला बैलेंस है, ये बैलेंस वहाँ पर डायरेक्टली चला जाएगा 10,000। अभी नेक्स्ट मंथ का देखते हैं। सभी टाइम में वैसे हमें करना पड़ेगा। ये पहले हम क्लोजिंग ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस में निकाल के लेता हूँ यहाँ पर सबका। यहाँ पर 49,600 आ रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है बैलेंस, और 30,000 से भी ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ में इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर सोल्ड करना चाहिए। ओके, इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर सोल्ड करना चाहिए। ये हमने परचेस किया इन्वेस्टमेंट, हमने कैश हमें रिसीव हुई, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड कर देंगे, तो ये माइनस में लिख देंगे। कितना माइनस में करना पड़ेगा, 30,000, तो 19,600 का इन्वेस्टमेंट हम क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। ओके, 19,600 का इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड करेंगे, तो हमारा बैलेंस एक्चुअली 30,000 रह जाएगा, माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा 30,000। ये इन्वेस्टमेंट हमारा सोल्ड हो रहा है। ये मैं ब्रैकेट में एक्चुअली डाल देता हूँ, ब्रैकेट आएगा क्या, हम्म, ये मैं डार्क कर देता हूँ एक्चुअली। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, ये हमने इन्वेस्टमेंट हमें परचेस किया, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किया, हमने इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया पहले किसी मंथ का। एक्चुअली अभी ये पता नहीं है एक्चुअली हमारे पास इन्वेस्टमेंट था या नहीं था, क्योंकि हमने प्रीवियस मंथ का हमने बनाया नहीं है। ओके, लेकिन हमने यहाँ पर कैश हमने सोल्ड करके, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके हमने कैश रिसीव किया, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैश एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब ओके, हमारा सा बैलेंस हम कम कर रहे हैं। ओके, तो ये 30,000 बैलेंस रह गया, तो यहाँ पर आ जाएगा वो 30,000 बैलेंस। ओके, ये बैलेंस 30,000 है। तो अभी देखो जनवरी का फिर से हम निकालेंगे, ये पेमेंट आ गया, यहाँ पर ये ग्रॉस बैलेंस आ गया। अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिटवीन 10,000 टू 30,000 है, उसके बिटवीन रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तो हमें इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा। उससे कभी कम हो गया तो हमें इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। सॉरी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करना पड़ेगा और परचेस, मतलब अमाउंट कभी कम ज़्यादा रहेगी तो हमें इन्वेस्टमेंट सोल्ड और परचेस करना पड़ेगा। ओके, कभी 10,000 से कभी कम रहेगा तो हमें इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके अमाउंट हमें रिसीव करना पड़ेगा, और 30,000 से ज़्यादा हो गया तो इन्वेस्टमेंट हमें परचेस करना पड़ेगा। लेकिन ये बिटवीन 10 टू 30,000 है, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट मंथ में, फेब्रुआरी में ये ओपनिंग बैलेंस हो गया लास्ट मंथ का, और यहाँ पर ग्रॉस बैलेंस आ गया 39,690, मतलब ये ज़्यादा है 30,000 से, तो हम यहाँ पर 9,690 का हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे। मतलब हमारा बैलेंस यहाँ पर अभी कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, बैलेंस हमारा आ जाएगा 30,000, ये माइनस करके बैलेंस आ जाएगा। ओके, ये फिर से यहाँ पर जाएगा। ओके, अब ये बैलेंस अभी कम हो गया, 5,700 आ रहा है, मतलब वो 10,000 करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
माइनस ये 5700 कर देंगे तो हमारा 4300 का हमें इन्वेस्टमेंट हमें परचेस करना पड़ेगा। तो ये दोनों का टोटल होके यहाँ पर 10,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 10,000 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट हमें परचेस किया, यहाँ पर भी हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किया है। ओके, और ये दोनों जगह हमने इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया। ओके, इस तरह से हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस ये निकल के आ रहा है। ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हो रहा है, ये रिसीट हो रहा है और ये पेमेंट हो रहा है। ओके, और ये हमने ग्रॉस क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया। तो इस तरह से एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस 10,000 दिया हुआ है। एक्चुअली प्रॉब्लम में खाली 10,000 दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, तो हमारा मैच हो रहा है। एक्चुअली देखो 10,000 बैलेंस आ रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट था प्रॉब्लम, लेकिन ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। हर एक इंडिविजुअल जो कंसेप्ट है, मतलब इंडिविजुअल जो पॉइंट है, मतलब कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसका जो पॉइंट है वो खाली एक बार प्रॉपर रिवाइज कर दीजिए। उसके बाद में परचेसेस का कैसे पॉइंट किया वो देख लीजिए, उसके बाद में वेजेस का देख लीजिए, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का देख लीजिए। तो हर एक पॉइंट एक्चुअली अलग से उसका ट्रीटमेंट देखिए। ओके, तो क्योंकि एक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट रह सकती है वो दूसरे प्रॉब्लम में, तो इसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन आप कभी प्रैक्टिस करोगे, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के आप ट्राई करोगे तो आपका हो सकता है। रिवाइज कर दीजिए, वीडियो बार बार देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। ओके, देखिए हमारा अभी ये 15th वाला प्रॉब्लम चालू था, अभी 6 और प्रॉब्लम बाकी है। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो आपके अदर जो फ्रेंड है एमकॉम सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम, उनके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।